भन्ते शासन माता की स्मृति के साथ जुड़ा हुआ यह आध्यात्मिक अनुष्ठान मुझे रघुवंश के एक श्लोक की ओर ले जाता है, जिसमें राजा दिलीप के लिए कहा जा रहा है, भीम कांतै नृपगुणै स बभूवोपजीविनाम ऐदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। जैसे समुद्र में अनेक रत्न होते हैं, वो व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं कि हम समुद्र के पास जाएं और वो रत्न ग्रहण कर सकें। और उसमें अनेक जीव जंतु भी होते हैं जिनके डर से व्यक्ति उनके पास जाने से कतराता भी है। जब शासन माता साध्वी प्रमुखा जी की स्मृति करती हूँ तो मुझे लगता है कुछ ऐसे प्रसंग होते थे जब हम उनके पास जाना भी चाहते थे और जाने से बचना भी चाहते थे। सुबह जब प्रतिक्रमण के बाद का और सूर्योदय से पहले का समय होता, प्रायः हम समणी जी साध्वी प्रमुखा जी के उत्पात में होते, वंदना करते और उस समय साध्वी प्रमुखा जी प्रायः पूछते, 10वें कालिक पक्का है क्या? अनेक संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, सिंदूर प्रकर, भावना, अर्थ सहित याद है, सार्थक याद है या ऐसे ही याद है? और फिर बीच बीच में जब कहते पक्का है तो उनकी परीक्षा भी हो जाती। तो कई बार उन क्षणों में हम पीछे भी खिसकना चाहते, क्योंकि कंठस्थ ज्ञान यदि पक्का नहीं होता तो वहां पर चोटी पकड़ी जाती। जब उनके मातृ हृदय को देखते, प्रेरणा और प्रोत्साहन के पंखों को देखते, तो उनके पास जाने के सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं होता था। मुझे याद है जब 2012 से 14 के बीच में लगभग हम गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के वीडियो प्रवचन का कार्यक्रम कर रहे थे। उस समय अनेक प्रसंग आते, अनेक समस्याएं आती, लेकिन जब साध्वी प्रमुखा जी के सानिध्य में पहुंच जाते, अपनी बात रख देते, अपने आप हमारा रास्ता सुगम होता चला जाता और विकास का रास्ता सामने आ जाता। मुझे याद है एक बार साध्वी प्रमुखा जी जब श्री डूंगरगढ़ में विराज रहे थे और मैंने अपनी कविताओं की एक डायरी साध्वी प्रमुखा जी को अवलोकन के लिए निवेदन की। मुझे आश्चर्य हुआ कि डायरी के हर पन्ने पर उनके हस्ताक्षर अंकित थे। हस्ताक्षर किस रूप में? कहीं झड़ नहीं मिल रही, मात्राएं अधिक है या कम है, कहीं अति उत्तम, सुंदर है, अच्छी अभिव्यक्ति है। तो इस तरह के जो शब्द उनके थे वो निरंतर मेरी लेखनी में, मेरी रचना धर्मिता में प्रेरणा भरते रहे हैं और भरते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक प्रसंग है, जब मैं दीक्षा लिए हुए कुछ ही समय हुआ था, साध्वी प्रमुखा जी उस समय लाडनू के ऋषभ द्वार में विराज रहे थे और हम प्रायः समणी जी रात को वहां शयन के लिए भी जाया करते थे। एक दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे होंगे, मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रही थी नीचे और मैंने देखा रास्ते में जो गलियारा है वहां पर साध्वी प्रमुखा जी पौढ़ाए हुए थे और साध्वी जिन प्रभा जी उनको जब सुना रहे थे, क्योंकि बोले कि बड़े महाराज को नींद नहीं आ रही है। मैं अपने आवश्यक कार्य से वापस आई और वहीं बैठ गई, जाप सुनाने लगी। सुबह प्रमुखा जी ने पूछा कि इतने लेट रात को तुम क्यों आई? मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा कि साध्वी जिन प्रभा जी जब सुना रहे हैं तो मैं भी सहज जब सुनाने में लग गई। साध्वी प्रमुखा जी ने अपना वात्सल्य दिखाते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन टाइम पर सोना और टाइम पर जागना ये भी जीवन का अच्छा क्रम है, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगा पल पल जो प्रतिबोध मिला है, जो मार्गदर्शन मिला है, जो प्रेरणा मिली है और आगे बढ़ने का जो रास्ता मिला है, पूज्य कृपा से वो निरंतर प्रवर्धमान, गतिमान होता रहे। पिछले कई दिनों के प्रसंगों को जब मैं देख रही थी, जिस तीव्र गति के साथ में उग्र विहार करते हुए पूज्य प्रवर का दिल्ली आगमन हुआ और कल का जो दृश्य हमने देखा, पल में कल इतिहास हो गया, पल में कल इतिहास हो गया। गुरु चरण की शरण समर्पित, श्वास समर्पित चिर निद्रा में पंछी सो गया।
कल का पल इतिहास हो गया। मुझे लगा कि आचार्य प्रवर इतना तीव्र गति करके और यहाँ क्यों पधारे, क्योंकि आचार्यवर तो इच्छा प्रधान पुरुष है। जो इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है। भले भूकंप आए, भले पर्वत ओले, कुछ भी गिरे, लेकिन इनकी रास्ते की गति कहीं स्थिर नहीं हुई, कहीं अवरोधित नहीं हुई। तो इतना तीव्र विहार करने की क्या जरूरत थी। भीतर से ही समाधान मिला कि शायद कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो भीतर में यानी मनो जैसे बीज बो जाते हैं। हमने देखा गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जीवन। अंतिम उनका जो पल था, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी आस पास में थे, सामने नहीं थे। लेकिन साध्वी प्रमुखा श्री जी के लिए वो आस पास शब्द नहीं, सामने प्रत्यक्ष साक्षात्कार क्षण रहे। ये शायद कोई भाव रहा होगा। और पहले दिन ही आचार्यवर ने नोट करवाया कि ये समय हमारा यहाँ आने का है, उसके सिवा जब हमारा मन हो गया या साध्वी प्रमुखा जी ने याद कर लिया तो हम यहाँ आ जाएंगे। और कल जैसे ही आचार्यवर का अनुकंपा भवन में आना हुआ, एक तरह से शासन माता ने याद किया और आचार्यवर का पधारना हुआ उस कक्ष में। और जिस रूप में सबकी चतुर्विध धर्म संघ की उपस्थिति में आचार्यवर के सानिध्य में साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अंतिम श्वास लिया, मैं सोचती हूँ ये महान सौभाग्य का क्षण होता है कि इस रूप में गुरु के चरणों में अपनी श्वास को कोई समर्पित करता है। मैं मंगल कामना करती हूँ। साध्वी प्रमुखा श्री जी असाधारण साध्वी प्रमुखा थी, असाधारण गुरु कृपा उन्हें मिली और उनकी असाधारण जीवन यात्रा हमारे भीतर भी कुछ विकास के सतत बीज बोती रहे। इसी शुभ भावना के साथ ओम अरहम।